परीक्षा बस शुरू होने को ही है, कल्याणी अब तक आई क्यों नहीं? पोलियो कैंप तो यहाँ से सिर्फ 5 मिनट दूर है। अगर मैं खुद पिल्लू को लेके गई वहां पे डोज दिलाने के लिए, तो फिर मैं टाइम पे वापस आ सकती हूँ। हाँ। कल्याणी, थोड़ी देर और रुक के देख लो ना। आती, अगर मैं और वेट करूंगी ना तो फिर एग्जाम के लिए पक्का लेट हो जाऊंगी। मैं अभी पिल्लू को डोज दिला के उसको आपके पास छोड़ के जाती हूँ, ठीक है? हाँ। कल्याणी, कल्याणी अब तक आई क्यों नहीं? कहीं कल्याणी किसी मुसीबत में तो नहीं है? बस बस बस। हाँ, ये लीजिए। अरे मेरा पिल्लू कितना अच्छा बच्चा है ना, डोज लेते हो बिल्कुल नहीं रोया। ओह गॉड, 9:50 तक कॉलेज पहुंच पाना तो बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, मैं ना पिल्लू को आत्या के पास छोड़ के फट से भागती हूँ। पिल्लू, आत्या को बिल्कुल परेशान नहीं करना, ठीक है? कल्याणी दाई, कब से आपको ढूंढ रही हूँ, पूरा घर देख लिया। आत्या ने आपको से कहने को कहा है कि वो ना कहीं जरूरी काम से बाहर जा रही है, तो शाम तक लौट आएंगी, ठीक है? मैं ट्यूशन में जा रही हूँ। तो ऐसा कैसे कर सकती है? अपने पिल्लू को किसके भरोसे छोड़ के जाऊं? योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए शुरू कीजिए। एग्जाम दे दिया तो फिर तो मल्हार जी मेरी जान ले लेंगे। कल्याणी परीक्षा देने आई क्यों नहीं? हे भगवान, कहीं कल्याणी किसी मुसीबत में तो नहीं होगी? मल्हार तो गुस्से में पागल हो जाएगा अगर उसे पता चलेगा कि कल्याणी ने परीक्षा ही नहीं दी। May I come in, sir? एग्जाम शुरू हो चुका है। यू आर लेट। सर देखिए, मेरी मजबूरी थी इसलिए मैं लेट हो गई हूँ। आप बच्चे को लेकर एग्जाम देने आई हैं? ये एग्जामिनेशन हॉल है मिस। मिसेस कल्याणी राणे। जो भी, ये सब्जी मंडी नहीं है। सर लेकिन मेरी बात समझे, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। घर पे कोई नहीं है बच्चे को देखने वाला, और इतने छोटे से बच्चे को मैं घर पे अकेला छोड़ के कैसे आ सकती थी? सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मेरा बच्चा बहुत ही समझदार और बहुत ही शांत है, हमेशा हंसता रहता है, रोना तो जैसे जैसे आता ही नहीं। आई प्रॉमिस, इसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ये बिल्कुल आवाज नहीं करेगा। वो जो भी हो, लेकिन मैं आपके लिए कॉलेज के रूल्स नहीं बदल सकता। अगर आप फिर भी एग्जाम देना चाहती हैं, तो प्रिंसिपल सर के पास जाइए और उनसे रिटर्न में परमिशन लेकर आइए, तो दे दीजिए एग्जाम। सर देखिए, मेरा आधा घंटा ना वैसे ही वेस्ट हो चुका है। अगर मैंने अभी एग्जाम नहीं दिया तो मेरा पूरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा। सर प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। शो मी योर कार्ड। सर प्लीज। मिसेस कल्याणी, आप यहाँ से जा सकती हैं। आपकी वजह से देखिए बाकी स्टूडेंट्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। सर प्लीज मुझे एग्जाम देने दीजिए सर, मेरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा। सर प्लीज मिसेस कल्याणी, आप जाइए। अगले साल बच्चे का अरेंजमेंट करके फिर आना एग्जाम देने, प्लीज। कल्याणी परीक्षा नहीं दे पाई तो बेचारी का साल तो बर्बाद होगा ही, साथ साथ
मल्हार उसका जीना हराम कर देगा। हे गणपति बाप्पा, कैसे मदद करूं कल्याणी की। अगर कल्याणी मेरी जगह होती तो क्या करती? आप सबके पास 1 घंटा और बचा है, जल्दी कीजिए। देखिए सर, माफ कर दीजिए, लेकिन एक लड़की को आप ऐसे बच्चे की जिम्मेदारी की वजह से परीक्षा से निकाल नहीं सकते। इंसानियत के नाते तो आप उसे परीक्षा में बैठने दे सकते थे ना। मल्हार, देवा देवा लक्ष्य देवा, ये पिल्लू तुम्हारे पास कैसे आया? ये ठीक तो है ना? मुझे तो लगा कल्याणी इसे अपने साथ एग्जाम के लिए लेके गई। मैं तो सिर्फ 5 मिनट के लिए बाहर गई थी और कल्याणी इसे अपने साथ लेके चली गई। अरे मेरे लिए 5 मिनट इंतजार कर लेती तो क्या चला जाता उसका। पता नहीं बच्चे की जिम्मेदारी का एहसास कब होगा उसे। वैसे मल्हार, तुम्हें कैसे पता चला कि पिल्लू कल्याणी के पास था? कॉलेज से मुझे फोन आया था, कल्याणी एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ी गई है। क्या? देवा देवा लक्ष्य देवा, हमारे घर का, तुम्हारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है उसे। आज अगर कल्याणी एग्जाम के लिए पहुंच भी गई तो भी एग्जाम पास तो नहीं कर पाएगी। ये वो पर्ची है जिसके साथ कल्याणी पकड़ी गई है। हे देवा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये लिखावट कुछ जानी पहचानी सी नहीं लग रही है। हाँ, कल्याणी की है। आपकी है। मेरी लिखावट? मेरी लिखावट कैसे हो सकती है मल्हार? झूठ बोलने की कोशिश भी मत कीजिएगा मुझसे। आपकी लिखावट मैं अच्छे से जानता हूं आई। राशन की लिस्ट तो आप ही बनाती हैं ना? अब आप खुद कबूल करेंगी या? वो दरअसल, माफ कर दो मल्हार, मैं तो बस इतना चाहती थी कि कल्याणी बच्चे को छोड़ के कॉलेज ना जाए। आखिर इतने छोटे बच्चे की परवरिश के लिए कल्याणी के घर पे होना जरूरी है ना। और तुम तो जानते हो ना कि मुझे पिल्लू की कितनी चिंता है। दोबारा झूठ। आपको सिर्फ इस बात का डर है कि मेरे और कल्याणी के बीच में नजदीकियां ना बढ़ जाएं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं आई, क्योंकि कल्याणी के लिए मेरे दिल में सिर्फ नफरत है। ठीक उसी तरह जिस तरह से संपदा के लिए भी मेरे दिल में सिर्फ नफरत है। आज जैसा तमाशा दोबारा किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आया समझ में? मल्हार जी, मैं सिर्फ आपको ये बताने आई हूँ कि प्रिंसिपल सर ने मुझे एग्जाम देने दिया। उन्हें यकीन हो गया है कि वो लिखावट मेरी नहीं थी और मैंने कोई चिट्स नहीं बनाए। प्रिंसिपल साहब, मैं मल्हार राणे बोल रहा हूँ। कल्याणी सच बोल रही है। वो सच में उसकी हैंडराइटिंग नहीं है, लेकिन आप फिर भी चाहें तो तहकीकात कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और, कल्याणी को ये मत बोलिएगा कि मैंने फोन किया था। मैं इस वक्त
एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से आपको फोन कर रहा हूं, ना कि कल्याणी के पति की हैसियत से। अगली बार आते आप जब मेरे लिए या किसी के लिए भी चिट्स बनाएंगी ना, तो इतना पता जरूर कर लेना कि सिलेबस में है क्या, नहीं तो पकड़ी जाओगी ना इस बार की तरह। अगर अभी मैं आपसे कहूंगी कि वो हैंडराइटिंग मेरी नहीं आत्या की थी, तो आप तो मेरा विश्वास करने से रहे, इसलिए मैं कोशिश भी नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ कि मैंने कोई चीटिंग नहीं की और उतना मेरे लिए काफी है। तुम्हें हमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तुम तो मंदिर गई नहीं। नाइतर क्या? आपको क्या लगा कि आप हमको झूठ बोल के जाओगे और हमें पता नहीं चलेगा? हमको कामगारों ने सब कुछ बता दिया है। मैं नजदीक के मंदिर में नहीं गई थी आओ साहब। साड़ियों की ऑर्डर वक्त पर पूरी हो जाए इसलिए खंडोबा के मंदिर गई थी मन्नत मांगने। ये लीजिए प्रसाद। विवेक, पैसे दिए साहूकार ने? आओ साहब। आओ साहब, आप चिंता मत कीजिए, गोदावरी के बाबा सब संभालेंगे। लाइए बैग मुझे दीजिए, मैं अंदर रख के आती हूँ। इस घर में पैसे की लेन देन हमेशा आओ साहब के हाथों ही हुई है। बस अब ये साबित करने में लग जाओ कि तुम्हारा जो दिमाग है ना वो एक 18 साल के बच्चे का है। नामकरण नहीं पता क्या होता है। नामकरण का मतलब नहीं पता तुम्हें? नामकरण होता है एक बच्चे को नाम देने का कार्यक्रम। नाम रखना? लेकिन मल्हार जी, पिल्लू का नाम तो है ना, मैंने तो दिया पिल्लू। बसंती की धन्नों में भी ना तुमसे ज्यादा अकल होगी। हाँ? पिल्लू कोई नाम होता है? स्कूल में क्या नाम लिखाएंगे? पिल्लू मल्हार राणे। अरे तुम्हारा घर पे नाम अगर छकुली है तो तुम्हारा नाम छकुली देशमुख हो जाएगा क्या? क्यों हंसी आ रही है? हाँ? क्यों हंसी आ रही है? चुटकुला सुनाया मैंने कोई? नहीं, सॉरी। तुम रहने दो, पंडित का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। हम बच्चे का नामकरण कल ही करवाएंगे। तैयारियां तो कर लोगी ना तुम, या वो भी तुम्हारे बस की नहीं है? हाँ कर लूंगी, लेकिन मल्हार जी हम पिल्लू का नाम क्या रखेंगे? मैं कह रही हूँ कि मेहरबानी करके कल्याणी अपने छोटे से दिमाग पे जोर मत डालो। स्कूल के दिनों से ना ये प्लास्टिक वाली चिपकी लेने में बड़ी हेल्प की है। कहीं तुम इसे तो नहीं ढूंढ रही हो? ध्यान से, ये असली है। क्या? अरे ये वाली नकली है। बहुत होशियार समझती हो खुद को।
ये बच्चों वाली तरकीबों से क्या साबित करना चाहती हो? क्या ये कामचोर है? ढूंढ ढूंढ के मैं मौके देती रहती हूँ मल्हार जी को मुझ पे गुस्सा होने के। सच कह रहे थे वो, बसंती की धनों में मुझसे ज्यादा अक्ल होगी। दिखाई नहीं देता क्या? आखिर के सोनार के पास गिरवी रखी है? हाँ? ये क्लोरोफॉर्म क्या कर रहा है आपके बैग में? हाँ? अरे अब किस बात पर बहस शुरू है तुम दोनों में? हाँ? आओ साहब, आप पहले पल्लवी चाची से पूछे कि इनके बैग में ये बेहोश करने वाली दवा क्या कर रही है? नल, नल बेटा बाहर आओ। तुम्हारी टीचर ने ये दवाई मंगाई थी या नहीं? हाँ? मेंढक को बेहोश करने के लिए दवाई मंगाई थी या नहीं? हाँ, मंगवाई थी। क्यों? झालं क्लियर? माई, समझाइए अपनी बेटी को, खामखा दूसरों पे शक ना किया करे। कम से कम हम शादीशुदा औरतों को भगाने का काम तो नहीं करते ना? एक तो संपदा की जिंदगी बर्बाद की सो की, ऊपर से मेरी भाई की भी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। चाची, अब हर बात में आई को घसीटना बंद करिए, ठीक है? पल्लवी, इससे कहो कि हमारे घर के मामलों में दखल ना दे तो बेहतर होगा। ओ हेलो, इधर हूँ मैं, मुझसे बात करो। वो क्या कह रहे तुम्हें? मुझे जो भी हुआ हो तुमसे मतलब, अपने काम से काम नहीं रख सकती? अरे अजीब हो यार तुम भी। ठीक है, मुझे भी ना कोई शौक नहीं है तुम लोग के मामले में टांग अड़ाने का। आई का फोन। उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लगे जहाँ। गलती से भी वो मुझे जिंदा दिख गए ना, तो अपने इस जानवर को काबू में नहीं रख पाऊंगा मैं। रुक! रुक! जिंदा हैं वो दोनों? कल्याणी, जिंदा हैं क्या वो लोग? अगर वो दोनों जिंदा हैं और तुमने ये बात मुझसे छुपाई तो तुम्हारी जिंदगी से रोशनी छीन लूंगा मैं। हर पल को अंधेरे से भर दूंगा कल्याणी। समझी तुम? समझी तुम?
मैं सारा सामान वापस कर दूंगा, मैं सारा सामान वापस कर दूंगा। मैं हूँ। पुलिस वाले चले गए, बाहर आ जाओ। मल्हार जी, अब इतनी सुबह रेडी होके कहाँ जा रहे हैं? मुंबई जा रहा हूँ जरूरी काम से। मुंबई क्यों? सोचा था कि काम जल्दी खत्म करके बच्चे के लिए नामकरण के लिए कपड़े खरीदने जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी पसंद पे तो मुझे भरोसा है नहीं। लेकिन अब मुझे जरूरी काम से मुंबई जाना पड़ रहा है, तो ये काम तुम्हें ही करना होगा। लेकिन मल्हार जी, अगर मेरे खरीदे हुए कपड़े आपको पसंद नहीं आए तो तुम देख लो कल्याणी, अगर तुम्हारे खरीदे कपड़े मुझे पसंद नहीं आए तो उनको बदलने भी तुम्हें ही जाना होगा। लेकिन मल्हार जी, मुझे यहाँ पे कहाँ मुंबई या पुणे जैसे कपड़े मिलेंगे? और फिर अगर मेरे खरीदे हुए कपड़े आपको पसंद नहीं आएंगे तो आप डांटेंगे, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर बड़ा होके मेरे पिल्लू ने मुझे पूछा तो कि मैंने उसे कैसे गंदे से कपड़े पहना दिए थे, अरे मैं अपने पिल्लू के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ मल्हार जी? क्या बोले जा रही हो तुम सुबह सुबह? क्या चाहती हो तुम? मैं तुम्हें और बच्चे को मुंबई साथ ले जाऊं? जानती हो तुम्हें मुंबई इतनी दूर शॉपिंग के लिए क्यों लेके जा रहा हूं? क्योंकि गांव में तुम्हें कहीं और लेके जाता तो तुम्हारी बचकानी हरकतों से पता नहीं कितनी बेइज्जती सहनी पड़ती। अट्टापुन समझते क्या है खुद को? इन्हें लगता है कि मुझे लोगों के सामने बिहेव करना नहीं आता। सुन रही हो मैं क्या बोल रहा हूं? पिल्लू अभी थोड़ा सा ऐसे खत्म कर। अरे चल मुंह खोल अपना, खत्म कर। आ पिल्लू, मैं तुझे प्यार से खिला रही हूँ इसलिए तुझे नाटक सूझ रहा है ना? जब सुबह से तुम्हें कोई कुछ खाने के लिए ना पूछे तब कैसा लगता है ना कि मुझसे पूछो। सुबह से कुछ नहीं खाया है। पिल्लू मैंने तो डिसाइड कर लिया, आज के बाद मैं कॉलेज भूखे पेट कभी नहीं जाऊंगी, घर से बाहर ही नहीं निकलूंगी भूखे पेट। अरे अगर सुबह से कुछ ना खाओ तो कितनी भूख लग जाती है पता भी है? चल अब मैं ना सही तू ही खा ले। हाँ मुंह खोल। क्यों भगवान, क्यों क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? उसके लिए मौत का आसान रास्ता और मेरे नसीब में जिंदगी भर की घुटन। पिल्लू तुझे नहीं लगता कभी कभी मल्हार जी मुझ पे थोड़ा ज्यादा गुस्सा करते हैं? खैर छोड़ ना, उनके गुस्सा करने की वजह से उनका खून जल रहा है, मुझको क्या है? उफ़ो, आई को फोन करना मैं भूल गई मल्हार जी के चक्कर में ना। अरे पाटिल साहब, मैं आपको कल आके मिलता हूँ ना। नहीं, मैं मुंबई जा रहा हूँ कुछ जरूरी काम से। जी ओके। शुक्र है कल्याणी का फोन तो आया। हेलो। हाँ आई। सॉरी वो मैं मल्हार जी के साथ थी ना, इसलिए फोन नहीं उठा पाई। बोलो।
कहाँ हो तुम कल्याणी? अब मैं मलाजी और पिल्लू ना यहाँ मुंबई आए हुए। वो तो पता है मुझे, लेकिन मुंबई में कहाँ? मैं भी विवेक भाऊ के साथ मुंबई आई हूँ खरीदी करने के लिए। क्या? अरे सच में? अच्छा ठीक है, चलो तुम आराम से आओ, टेंशन मत लो, ठीक है? मैं इधर ही हूँ। बाय। पाजी इधर आओ। और जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पाजी जरा उधर देखो, वो बोर्ड आप ही का लगा ना? और जी उस पे लिखा हुआ है कि तीन शर्टों के साथ 3 शर्टें फ्री, है ना? जी मैं यहाँ आया, मुझे पता लगा कि ये ऑफर तो कुछ ही शर्टों पर। जी गलत गल है जी, कस्टमर के साथ ऐसे नहीं करते हैं। आप उस बोर्ड के पास जाओ, आप उस बोर्ड के पास जाओ और वो अपना ना जो एडवर्टाइजमेंट है ना जी, वो ठीक कर दो। कस्टमर का दिल खराब होता है जी। जाओ। पिल्लू चलो बताओ, कौन सा वाला ड्रेस पसंद है आपको? हाँ कौन सा? ये? नहीं नहीं पिल्लू, ये अच्छा नहीं है। अच्छा हम सारे कपड़े देखते हैं, फिर डिसाइड करेंगे, ठीक है? ये वाला? हाँ ये वाला? ये देखो ये वाला? नहीं ये? अरे क्या हुआ बिल्लू, किसको देख के इतना एक्साइटेड हो रहा है? अच्छा ठीक है, चलो हम ना कुछ और देखते हैं। हाँ क्या चाहिए पिल्लू को? हाँ बेबी कैरियर। कौन सा वाला अच्छा है पिल्लू? ये वाला? तुझे ये अच्छा लगा? मुझे नहीं पसंद ये वाला। दूसरा देखे प्लीज प्लीज प्लीज। हम लोग हाँ ये वाला अच्छा है ना? ब्लू ब्लू मेरा फेवरेट कलर है, ये वाला लेते हैं, ठीक है पिल्लू? लाइए दीजिए मैम। ओके मैम। थैंक यू। कैसा है? अच्छा है ना? आटम बम 2 घंटे हो गए इनके। हाँ मल्हार जी बोलिए। हेलो मल्हार जी। ये
कल्याणी फोन क्यों काट रही है? ओह गॉड, बैटरी को भी अभी खत्म होना था क्या? यार पिल्लू, अब मल्हार जी से फिर से डांट सुननी पड़ेगी। तुम अपना फोन चार्ज नहीं कर सकती थी घर से निकलने से पहले। कितनी रिस्पॉन्सिबल हो तुम कल्याणी, ये वो। भाऊ, मंगलदास मॉल। जी बैठिए। चलिए, जल्दी चलिए। जी। एटम बम के पास उनकी लाल कलर की जीप हुई तो क्या हुआ? अरे अपने पास भी तो अपनी गाड़ी है ना। भैया, ये और कितना दूर है मॉल? 15 मिनट और लगेंगे मैडम। 15 मिनट? जी। चलिए चलिए, जल्दी चलिए। हाँ, पता नहीं इतनी घबराहट क्यों हो रही है कल्याणी को लेकर। अजीब सी बेचैनी, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। चलो यहाँ से। चलो चलो यहाँ से। बस एक बात। चलिए पीछे हटिए, पीछे हटिए, सब लोग पीछे। शपथ, ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? कहीं मल्हार को शक तो नहीं हो गया? हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर बम है। प्लीज माइक दीजिए। कोई भी किसी भी चीज को हाथ मत लगाइए, यहाँ पे बम हो सकता है। आगे मत, और सब लोग एक तरफ हो चलो जाइए। चल। पुलिस वाले और मेरा बच्चा। संपदा चलो यहाँ से। जरूरत नहीं है, सबकी तलाशी लेनी बहुत जरूरी है। आप लोग कोऑपरेट कीजिए प्लीज। आगे मत, और सब लोग एक तरफ हो जाइए। संपदा यहीं खड़ी रहो, हिलना मत। देखिए, आपकी सहायता के लिए पुलिस वाले और बॉम्ब स्क्वाड वाले साथ में हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सबकी तलाशी लेनी बहुत जरूरी है। आप लोग कोऑपरेट कीजिए प्लीज। संपदा, हमें यहाँ से निकलना होगा। हम यहाँ ऐसे नहीं मर सकते। संपदा चलो। मेरी तो मती मारी गई थी जब मैं अपने बच्चे को छोड़कर तुम्हारे साथ चली आई। मुझे तुम्हारी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। अरे शपथ, मेरी बातों में आने के लिए दूध पीती बच्ची थी क्या तुम? तुम मेरे साथ अपनी मर्जी से आई थी संपदा। मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। हाँ, और क्या हुआ? जिंदगी ने दो ठोकरें क्या मारी, प्यार अगली खिड़की से बाहर चला गया। अपने बच्चे को अकेला छोड़ के आने का फैसला तुम्हारा अपना था। ये इल्जाम मुझ पे मत लगाना संपदा। हाँ, गलती मेरी थी, गलती मेरी थी, मैं ही बुरी थी। इसलिए आज भगवान मुझे ये दिन दिखा रहा है। मैं भी क्या करती, अरे संपू छोड़ो इन सब बातों को। अरे तुम जो कह रही हो वो बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमने एक दूसरे के साथ रहने की कसम खाई थी ना संपदा। हाँ, तो जिंदगी में ऐसी छोटी मोटी दुख तकलीफें तो आती रहेंगी। संपू, हमें तो शुक्र ये मनाना चाहिए कि आज मल्हार ने हमें पहचाना नहीं। बाल बाल बच्चे हैं संपू। लेकिन मल्हार ने मेरे बच्चे को उस कल्याणी के हाथों सौंप दिया। वो लड़की तो अपना ख्याल नहीं रख सकती, वो मेरे बच्चे का ख्याल कैसे रख सकती है? और तुमने देखा नहीं, किसी ने बच्चे के कैरियर पे बॉम्ब लगा दिया था और उस बेवकूफ कल्याणी को पता तक नहीं चला। पता नहीं क्यों मल्हार ने मेरे बच्चे को उस कल्याणी के हाथों सौंप दिया। बाहर में गया मल्हार, बाहर में गई कल्याणी और बाहर में गया तुम्हारा बच्चा। जिंदा रहना है ना, तो इस दुनिया की नजरों में मरे रहना पड़ेगा।